हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक बिल्कुल नए चैप्टर को, जिसका नाम है व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका कंक्लूजन, उसका पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि निचोड़ जो है वो आपको चैप्टर नंबर 5 यानी कि इसी चैप्टर में आपको समझ में आने वाला है। देखिए, चैप्टर के पहले हेडिंग को ध्यान में आप लाइए, उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ को गहराई से समझेंगे। देखिए, हेडिंग को गौर से देखा जाए तो लिखा हुआ है व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। 1857 एंड आफ्टर क्या है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, देखिए, व्हेन पीपल रेबेल, रेबेल का मतलब क्या होता है? रेबेल का मतलब होता है कि जब इंसान जो है ना पूरी तरीके से अपने राइट के लिए लड़ना शुरू कर दे, मतलब कि जो उसको दबा रहा है, जो उसके राइट को छीन रहा है, उसके लिए, उसके खिलाफ जो है, अब यदि हम लोग बगावत कर दे या फिर हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई कर दे, अपने डिमांड को मांगने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं रेबेल। बात समझ में आ रही है? रेबेल का सीधा सा मतलब ये होता है कि अपने हक के लिए मांग करना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बगावत करना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर लोगों ने क्यों बगावत किया, मतलब कि लोगों ने आखिर क्यों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, या फिर अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों ने क्यों आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, या फिर इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे हमला उस पर क्यों किया, या फिर अंग्रेजों को तंग क्यों किया, है ना। ये हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ ऐसा क्यों किया, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपके सामने एक डेट आएगा 1857। 1857 को ये एक ऐसा डेट है जिस समय हम लोगों ने, यानी भारत के लोगों का जो गुस्सा था अंग्रेजों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि चरम सीमा पर था। हम लोगों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल करे और ज़्यादा हम लोगों को दबाए। तो 1857 में हम लोग, यानी कि भारत के लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उस समय पे भारत के लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि उनको अब लग रहा था कि हमको और ज़्यादा जो है अंग्रेजों के कब्जे में नहीं रहना है। तो 1857 में क्या हुआ ये भी हम लोग जानेंगे, और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यही होने वाला है आपका बेसिकली चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहले से हैं तो आपको मालूम होगा कि हम लोग हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट सारा आपके एनसीईआरटी का ही लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपके बुक का हेडिंग क्या कहना चाह रहा है। आपके बुक का हेडिंग ये कहना चाह रहा है कि अब जो है भारत के लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ वो चरम सीमा पर है, यानी कि और ज़्यादा हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। हम लोग अब डायरेक्टली जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपने राइट के लिए लड़ेंगे, यानी कि हम लोग बगावत करेंगे। यही है आपके चैप्टर का हेडिंग का मतलब। ठीक है, और इसके द्वारा रिजल्ट क्या निकला, अंग्रेजों के लिए क्या बेनिफिट था, हमारे लिए क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, चले, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आपका पॉलिसीज एंड द पीपल। पॉलिसीज एंड द पीपल। देखिए, इस चैप्टर में ना बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आपने जो चैप्टर नंबर 1 में, 2 में, 3 में और 4 में पढ़ा, उस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या था, उससे आपने क्या समझा, उसका क्या रिजल्ट निकला, ये सारा का सारा कुछ आपको इसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अभी पॉलिसीज एंड दी पीपल के बारे में। देखिए, पॉलिसीज का मतलब क्या है? पॉलिसीज का मतलब यहाँ पे ये है कि अंग्रेज जो है ना भारत में जब उनका कंट्रोल था तो वो समय समय पर अलग अलग प्रकार का नियम कानून निकालता रहता था, यानी कि अपने फायदे के लिए अलग अलग प्रकार का लॉ, नियम कानून, पॉलिसी, प्रोग्राम, ये सब वो करता रहता था, ताकि भारत के लोगों को कोई बेनिफिट ना हो बल्कि अंग्रेजों को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये अंग्रेज यहाँ पे लगातार अपना करते रहते थे।
तो हम लोग यहाँ पे पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और पीपल के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए पॉलिसीज़ का यहाँ पे बात हुआ है तो हम लोग अपने पिछले चैप्टर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था 3 सिस्टम के बारे में, है ना। पहला था आपका परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद था आपका महलबारी सेटलमेंट और उसके बाद था आपका म्यूनरो सिस्टम। ये सब जो सिस्टम है, सेटलमेंट है, ये सब क्या है? ये सब पॉलिसी ही तो है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? अंग्रेजों को हुआ था। क्या भारत के लोगों को किसी भी प्रकार का उसमें फ़ायदा उनको मिला था? तो जवाब है नहीं, उनको फ़ायदा नहीं मिला था। तो अंग्रेज जब भारत में रूल कर रहे थे ना, तो वो समय समय पर अलग अलग प्रकार के नियम कानून वो लोग निकालते रहते थे। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडरी अलायंस था, है ना, पैरामोंटेसी था। ये सारा का सारा पॉलिसी जो है अंग्रेजों का ही निकाला हुआ था। ठीक है। तो अंग्रेज समय समय पर भारत में अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम, पॉलिसी, नियम कानून जो भी था वो अपना निकालता रहता था, ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और लोगों का क्या रिएक्शन था इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो छोटा छोटा टॉपिक भी आपको मिलेगा, जैसे नवाब्स लूज देयर पावर, इस प्रकार का टॉपिक भी आपको मिलता चलेगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक का शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बाय 1857 ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। देखिए ये तो आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने भारत में पूरा का पूरा लगभग 200 साल तक राज किया, है ना। लेकिन यहाँ पे, और हम लोगों को आज़ादी कब मिला? 1947 में मिला। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कब का? 1857 का। ठीक है, तो 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिला। उस समय तक अंग्रेजों का पूरी तरीके से जो है लगभग 200 साल भारत में हो चुका था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है 1857 का। 1857 आते आते तक लगभग इंडिया के हर एक जगहों पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका था, यानी कि अंग्रेज अपना कब्जा जमा चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडियन सफर्ड अंडर द कॉलोनियल रूल। जब तक अंग्रेजों ने भारत में रूल किया तब तक हम लोगों को वो परेशान करता रहा, अलग अलग प्रकार का नियम कानून निकालते निकालते। ठीक है, जैसे 3-4 नियम कानून तो हमको खुद मालूम है यहाँ पे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, है ना, पैरामोंटेसी था, फिर से सब्सिडरी अलायंस था, फिर से महलबारी सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट था, म्यूनरो सिस्टम था, ये कितना सारा कुछ है ना। तो ये सारा का सारा नियम कानून, पॉलिसी, प्रोग्राम जो भी वो निकालता था वो अपने फ़ायदे के लिए निकालता था। फ़ायदा अंग्रेजों को होता था और नुकसान हम लोगों को होता था। तो हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता था। ठीक है, बहुत बार तो हम लोगों को अंग्रेज मारता पीटता भी था बहुत गंदे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल इंडियन किंग्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, पीजेंट्स एंड सोल्जर्स वेयर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि भारत में राजा से राजा और छोटे से छोटे किसान तक को परेशान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि अंग्रेजों ने भारत के राजा से लेकर किसानों तक किसी को भी नहीं छोड़ा था, हर किसी को उन्होंने परेशान किया था, टॉर्चर किया था। जैसे यहाँ पे देखिए ऑल इंडियन किंग्स, जितने भी भारत के बड़े बड़े छोटे छोटे राजा लोग थे उन सबको परेशान किया गया। जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे उनको भी, जितने भी ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में रहते हैं, उन सबको भी परेशान किया। ट्रेडर्स जो कि ट्रेड करते हैं, कुछ सामानों को खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी को हम लोग ट्रेडर कहते हैं, उनको भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। आर्टिसंस जो कि आर्ट का काम करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत कलाकारी का काम करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा था। यहाँ तक के छोटे छोटे हमारे किसानों तक को नहीं छोड़ा था, यानी कि पीजेंट्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने भारत के सोल्जर्स तक को नहीं छोड़ा था, हर एक प्रकार से उनको टॉर्चर किया था, अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया था। किसने किया था भाई? तो जवाब है अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, उसके बाद वेर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वो समय समय पर अपना नियम कानून अलग अलग निकालता रहता था, जो कि अपने फायदे के लिए निकालता था, और नुकसान सबसे ज़्यादा भारत के लोगों को होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देयर वाज अ मैसिव इंक्रीज इन रूरल पॉवर्टी। अंग्रेजों ने जब तक हमारे भारत में कंट्रोल किया है, अपना राज चलाया है, उस समय तक हमारे भारत में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिला, वो भी गाँवों में सबसे ज़्यादा। यानी कि अंग्रेज यहाँ पे जो भी काम करता था वो अपने फ़ायदे के लिए करता था, हम लोगों का फ़ायदा वो ज़रा सा भी नहीं देखता था। जिस वजह से हुआ ये
हुआ ये कि गाँवों में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लोग खाने को तरस रहे थे, दाने दाने के मोहताज थे लोग, ठीक है। तो अंग्रेज केवल और केवल भारत में अपने फायदे के लिए जो कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारे फायदे के लिए वो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे थे। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के हर एक व्यक्ति को उन्होंने टॉर्चर किया था, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं था। आगे, इंडियंस डिड नॉट एक्सेप्ट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, सो देयर वेयर मैनी रिवॉल्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, अंग्रेज ना समय समय पर अपना अलग अलग पॉलिसी निकालता रहता था, हम लोगों को टॉर्चर करने के लिए, हम लोगों से रेंट वसूलने के लिए, हम लोगों से टैक्स लेने के लिए अपना अलग अलग समय पे पॉलिसी निकालता रहता था, जिसको कि समय समय पर हम लोगों ने भी उसका अपोज किया, यानी कि हम लोगों ने कहा कि हम आपके इस बात को नहीं मानेंगे। जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से ये हुआ कि हमको बहुत बार अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारा का सारा किसका रिजल्ट है? इन्हीं सब बातों का रिजल्ट तो है। यानी कि अंग्रेज हमारे लिए अलग अलग प्रकार का पॉलिसी लाता था, हम लोग कहते थे कि नहीं मानेंगे, तो अंग्रेज कहता था नहीं मानोगे तो लड़ाई करना पड़ेगा भाई, तो लड़ाई में जो जीत जाएगा वही सिकंदर। तो अंग्रेजों से हम लोगों को लड़ाई करना पड़ता था, और अंग्रेजों के पास हथियार बहुत अच्छा अच्छा होता था, तो वो लोग जीत जाता था, हम लोग हार जाते थे। तो इस वजह से अंग्रेज जो है अलग अलग समय पर अपना पॉलिसी निकालता रहता था, जिस वजह से हम लोगों को हारना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास उस समय पे मॉडर्न हथियार, बंदूक, गोला बारूद ये सब नहीं हुआ करता था। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट हमारा बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल गया कि अंग्रेजों ने लगभग हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, है ना, और इतना गंभीर तरीके से हम लोगों पे राज किया, हम लोगों पे कंट्रोल किया कि हमारे भारत को पूरी तरीके से गरीब बना दिया था उन्होंने। और वो जो भी अपना नया पॉलिसी प्रोग्राम निकालता था, वो सारा का सारा अपने फायदे के लिए निकालता था, हम लोगों के फायदे के बारे में वो जरा सा सोचता भी नहीं था। तो ये था हमारा इस टॉपिक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वाले क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे इसी बड़े से टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है नवाब्स लूज देयर पावर, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो इस चैप्टर का बेसिकली हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने अपना इस चैप्टर का मतलब क्या है ये हम लोगों ने समझा, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी लिया, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अंग्रेज जो कुछ भी हमारे लिए नियम, कानून, प्रोग्राम, पॉलिसी लाता था, उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ा और अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।